गर्दन के दर्द से छुटकारा पाने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। इस वीडियो में देखिए टॉप नेक एक्सरसाइजेस। नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं नेक पेन को कवर करूँगी। मतलब आजकल जो नेक का जो पेन है इतना कॉमन हो गया है क्योंकि हमारी जो बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं उसमें नेक जो है वो बहुत इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि मोबाइल का हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं जिस वजह से गर्दन हमारी काफ़ी टाइम नीचे ही रहती है। मतलब ये जो पोजीशन होती है इसको फ्लेक्शन बोलते हैं, फ्लेक्स पोजीशन में ही रहती है गर्दन, जिस वजह से हमारी जो नेक की जो मसल्स हैं उस पर काफ़ी लोड आता है। कंटिन्यू अगर आप एक ही पोजीशन में नेक को रखते हैं तो वो मसल्स धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। फिर हमें हमारा जो ऑनलाइन का जो काम है वो अभी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। मतलब हम कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं जिस वजह से हमें जो नेक पर कंप्यूटर में ज़्यादा काम करने की वजह से नेक पर हमारा काफ़ी हद तक लोड आता है। और जो स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस हैं, जो एज रिलेटेड चेंजेस जो डेवलप होते हैं वह भी नेक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नेक में अगर आपको पेन है तो वो और भी सिम्टम से एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे कि रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जिसमें नेक में जो पेन है वो धीरे धीरे अपने हाथों की तरफ भी उतरता है। उसके साथ में हमें टिंगलिंग और अगर यह प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो नमनेस भी हो जाती है। मतलब कि हमें पेन जो है वो नेक से शुरू होकर के रेडिएट करेगा, कोई भी हाथ में जा सकता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, जो भी है कोई भी हाथ में वो उतर सकता है। वैसे ही टिंगलिंग, मतलब कि आपको ऐसे झुनझुनी जैसा सेंसेशन पूरे हाथ में फील हो सकता है, या हाथ के कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको फील हो सकता है। फिर आपको अगर टिंगलिंग में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह प्रॉब्लम धीरे धीरे नमनेस तक भी जा सकती है, मतलब कि शून्यपना भी आ सकता है। तो इसके साथ में और एक सिम्टम आता है, वह है वर्टाइगो या चक्कर आना। मतलब जो पोजीशन चेंज करने की वजह से कभी कभी पेशेंट को चक्कर फील कर सकते हैं। मतलब जैसे अचानक आप करवट पे आए, करवट से एकदम सीधा उठ गए, तो ऐसे समय में पेशेंट कभी कभी वर्टाइगो का सेंसेशन उनको महसूस हो सकता है। और अगर यह तकलीफ बहुत बढ़ जाती है तो कंटिन्यू वर्टाइगो परसिस्ट कर सकता है। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस, जिससे आप गर्दन की तकलीफ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उन चेंजेस को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ऐसे में मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूँगी, जिन एक्सरसाइज से आप अपने नेक की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ ला सकते हैं और धीरे धीरे जो ये आपके जो सिम्टम्स हैं, जिसमें पेन हो गया, रेडिएटिंग पेन हो गया, मतलब हाथ में पेन उतरना, टिंगलिंग, नमनेस और वर्टाइगो, ये सारे जो सेंसेशंस हैं या सिम्टम्स जो हैं, इनको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगर आपके नेक में पेन है या अपर बैक में पेन है तो आपको सबसे पहले जो करना है वह है हॉट फर्मेंटेशन। मतलब गर्म पानी में टॉवल डिप करके निचोड़ के इस लेवल पे आपको थोड़ा सिकाई कर लेना है। मतलब सूदिंग इफेक्ट आ जाता है सिकाई करने से। मतलब हॉट फर्मेंटेशन करने से वहाँ की जो मसल्स हैं उनमें काफ़ी हद तक ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, थोड़ी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो जो टेंस्ड मसल्स हैं वो थोड़ी सी पेन फ्री हो जाती हैं और फिर वैसे होने के बाद में आप एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए कि सबसे पहले आपका जो नेक का पोस्चर है वह सीधा होना चाहिए। मतलब आप सीधे बैठेंगे और हाथ का जो पोजीशन है वो ऐसे करके, ये जो ईयर लेवल है इस लेवल पे आप इस हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे। फिर आपको नेक से हाथ की तरफ प्रेशर देना है और इस प्रेशर को, मतलब आपका जो प्रेशर जो आप देंगे वो माइल्ड प्रेशर होना चाहिए, बहुत जोर से प्रेशर नहीं देना है। और इस माइल्ड प्रेशर को आपको 10 काउंट तक रोकना है। वैसे ही, मतलब जैसे देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हमने रिलीज किया। फिर वैसे ही हम साइडवेज भी इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। तो आपका हाथ का पोजीशन ऐसा रहेगा,
फिर आप नेक से हाथ की तरफ प्रेशर देंगे और ये प्रेशर माइल्ड रहेगा और 10 काउंट तक आप इस प्रेशर देते हुए इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। वैसे ही आप इस डायरेक्शन में भी इस मूवमेंट को आपको करना है, तो आपको नेक से हाथ की तरफ दबाव देना है और 10 काउंट तक आप इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे और माइल्ड प्रेशर देंगे। ये एक एक डायरेक्शन में आपको 10-10 बार करना है। ये हुई नेक की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको एक बार में 10 बार और ऐसा धीरे धीरे 2 बार या 3 बार भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पेन है तो थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा है कि हॉट फर्मेंटेशन करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो आता है कि हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, मतलब कोशिश करके बहुत ज़्यादा आपकी गर्दन नीचे नहीं झुकी रहेगी, गर्दन स्ट्रेट रख करके मैक्सिमम आपको काम करने हैं। ये हुआ पोस्चर और एक्सरसाइज और हॉट फर्मेंटेशन, मतलब ये 3 चीज़ों से आपका जो पेन है कम से कम 25% तक के कम हो जाएगा। इसके बाद में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा सोते समय जो पोस्चर है वह भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो नेक है उसका जो कर्व होता है, मतलब नेक के पास में एक कर्व है, मतलब हमारा जो नेक का जो कर्व होता है उसको हमें सपोर्ट देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए आप अपने पिलो से सपोर्ट प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं तो सर्वाइकल पेन के लिए सर्वाइकल पिलो मार्केट में बड़े आसानी से अवेलेबल है। इन पिलो से ऐसा होता है कि जो हमारा जो नेक का कर्व होता है, नेक में जो कर्व होता है वह कर्व को हम प्रॉपरली सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पिलो में वैसे कर्वेचर्स होते हैं जो हमारे नेक के कर्व को सपोर्ट दें। नेक की कुछ एक्सरसाइजेज और भी हैं, क्योंकि नेक की वजह से हमारी अपर बैक भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो मैं कुछ और एक्सरसाइजेज आपको बता रही हूँ। जो एक्सरसाइजेज आप जो पहले मैंने जो 3 एक्सरसाइज बताई उसके साथ में आप ट्राई कर सकते हैं, और एक बार में आप 10 टाइम्स नहीं कर सकते तो धीरे धीरे 5 टाइम्स 7 टाइम्स देन धीरे से आप 10 टाइम्स पे जा सकते हैं। तो ये हुई आपकी शोल्डर एलिवेशन एक्सरसाइज। इसको भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको स्पेशली रेडिएटिंग पेन है, मतलब कि जिनका पेन नेक से हाथ की तरफ आ रहा है, उन्हें यह पोजीशन को 10 काउंट तक होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे आप इस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे। सिमिलरली यही मूवमेंट को आपको 10 टाइम्स तक के होल्ड करके रखना है। ऐसा आप एक बार में 10 बार कर सकते हैं। फिर हुई स्कैपुलर एक्सरसाइज, जिसमें आपका जो पोजीशन है हाथ का ऐसा रहेगा। फिर आपको अपने हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना है और इस मूवमेंट को भी आपको 10 काउंट तक करना है, और एक बार में इस पोजीशन को 10 काउंट तक आप होल्ड कर सकते हैं। फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे। तो ये हुआ स्कैपुलर एक्सरसाइजेस। इसी में हाथ को ऊपर की तरफ ले जा करके मैंने इसको यहाँ से फ्री छोड़ करके फिर अपने न्यूट्रल पोजीशन में मैं आ गई हूँ। तो यह एक्सरसाइज भी आप जिन्हें रेडिएटिंग पेन है वे ट्राई कर सकते हैं, मतलब जिनका पेन गर्दन से हाथ की तरफ आ रहा है तो यह एक्सरसाइज भी उन्हें करना चाहिए। तो पहली 3 एक्सरसाइज के साथ में मैंने स्कैपुलर रीजन की जो 3 एक्सरसाइजेज है वो भी ऐड की है। और अगर आपका पेन शोल्डर और एल्बो और रिस्ट तक के उतर रहा है तो आपको शोल्डर एक्सरसाइजेज भी साथ में फ्री करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ साइड से मैं हाथ को ऊपर की तरफ ले जा करके ये रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। फिर हम इसमें रोटेशन ट्राई करेंगे, पीछे से आगे, आगे से पीछे। सिमिलरली हाथ को सामने से उठाते हुए भी आप इस पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइजेज जो है अपर बैक और नेक एरिया और आपका शोल्डर और हैंड तक के यह एक्सरसाइजेस कवर करेंगी। एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करिए और नेक की प्रॉब्लम को और बढ़ने से रोकिए। स्पेशली अपने पोस्चर का भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।